मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन। आज हम एक राष्ट्रीय महत्व के दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। आज 25 जनवरी है और हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का यह उद्देश्य है कि उन सभी मतदाताओं को जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष की पूरी हो रही है, उन्हें मतदाता बनाकर मतदान प्रक्रिया से जोड़ना, और दूसरा मतदान के प्रति सभी को जागरूक बनाना। सब भारतवर्ष में अनेक अवसरों पर केंद्र, राज्य और अन्य प्रकार के स्थानीय निर्वाचनों में अपनी सक्रिय भागीदारी करें। इसके लिए लोगों को जागृत करना भी इसमें शामिल है। भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की जवाबदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि भारतवर्ष 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था। उस दिन हमारे देश में हमारा संविधान स्वीकृत होने वाला था, लागू होने वाला था। इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने की, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जवाबदारी देने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन करना आवश्यक था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 25 जनवरी 1950 को देश में भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना के 61वें वर्ष 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि निर्वाचन आयोग ने यह महसूस किया कि निर्वाचन की प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी सीमित है। मतदाता के रूप में अपने को पंजीकृत कराने के लिए उनमें उत्सुकता कम है। इसलिए इस दिवस को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लोगों में जागरूकता, मतदान करने के लिए और मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए। इस आयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो समावेशी और गुणात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना मतदाताओं की, और दूसरा कोई मतदाता पीछे ना छूटे। जिसकी आयु मतदान करने के लिए निर्धारित आयु से अधिक है, वह सभी मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग लें, कोई मतदाता ना छूटे। यह भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके साथ मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे मतदाताओं को एक शपथ दिलाने का भी निर्णय कि हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले शपथ लेते हैं कि हम देश के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे। प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, संप्रदाय, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। और
इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पीछे निर्वाचन आयोग मतदान को पूर्ण रूप से वास्तविक बनाना, भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाना, लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ाना, अपने लक्ष्य में निर्वाचन आयोग लगभग सफल हुआ है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और केवल मताधिकार का प्रयोग ना करे बल्कि मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करे, क्योंकि उसके मत देने से जिस केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार का गठन हो रहा है वह कुछ निर्धारित वर्षों तक, जो भारतवर्ष में सभी जगह सामान्यतः 5 वर्ष है, आपके बारे में निर्णय लेने वाली है, आप पर शासन करने वाली है। केंद्रीय सरकार की नीतियां आपकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों, दशाओं, अधिकारों को प्रभावित करती है। इसलिए आपको चयन करना है कि आप पर शासन करने वाला कौन होगा, उसकी नीतियां आपको पसंद होंगी, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, निष्पक्ष रूप से, जाति और धर्म के बंधनों को दूर रखते हुए अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। और यह भारत के प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि हम केवल अधिकारों की बात करें, अपने कर्तव्यों की बात ना करें, एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए ये ठीक नहीं है। आपके अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसलिए मताधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है, और इससे हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम मतदान क्यों करें। हमारे देश का अधिकांश मतदाता ये सोचता है कि छुट्टी का दिन है, आनंद लिया जाए, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे एक वोट से क्या बदलने वाला है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे सोचने वाले लोग अधिकांशतः पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें छोटे छोटे लालच में राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर खींच लेती हैं। तो एक तरफ लालच में वोट हो रहा है और दूसरी तरफ हम वोट देने के प्रति उदासीन हैं। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि जो सरकार चुनी जाएगी, जो आने वाले 5 वर्षों तक आप पर शासन करने वाली है, वह कैसी होगी। और फिर हम उसे घर में बैठकर अगले 5 वर्ष तक कोसेंगे। यह नहीं हो रहा है, यह होना चाहिए था। भाई, वो जो होना चाहिए था वो चुनने के लिए ही तो आपको मतदान का अधिकार दिया था, जिसका आपने प्रयोग नहीं किया। इसलिए मतदान का अवश्य प्रयोग करें। कुछ छोटे उदाहरणों के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे कि मतदान क्यों आवश्यक है। वर्ष 2008 में राजस्थान की नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी जी मात्र 1 वोट से चुनाव हार गए थे। और मजा लेने की, आश्चर्य की बात यह है कि कहीं कहीं कहा जाता है कि उनके ड्राइवर ने
और कहीं कहीं उल्लेख है कि उनकी पत्नी ने अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उन्हें समय नहीं मिला और परिणाम हुआ कि सीपी जोशी हार गए। 1776 में अमेरिका में एक वोट ज़्यादा मिलने से जर्मन भाषा के स्थान पर अंग्रेजी राजभाषा बन गई। 1923 में एक वोट ज़्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख बना और हिटलर युग की शुरुआत हुई और उस हिटलर युग के दुष्परिणामों से हम सब परिचित हैं। 1875 में फ्रांस में मात्र एक वोट से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र आया। 1917 में सरदार पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव मात्र एक वोट से हार गए और अंत में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी। आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवक मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराएं और सभी मतदाता आगामी चुनावों में निष्पक्ष रूप से बगैर किसी भय, बगैर किसी लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह बहुत आवश्यक है। आपके मताधिकार से आपकी मनपसंद सरकार चुनी जाना है। वह सरकार जो आपके मत से चुनी जाना है, पर आगामी निश्चित कार्यकाल तक उसे आप पर शासन करना है। आपके संबंध में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना है। बहुत धन्यवाद।